हाय, आज बात करते हैं कि रोबोट्स आ गए हैं और इस रोबोटिक फ्यूचर में होगा क्या। रोबोट्स का इम्पैक्ट क्या है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसके बाद जॉब्स क्या बचेंगी। देखो, करंट सिचुएशन क्या है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क जो हैं जैसे कि कार ड्राइविंग या बहुत इंट्रिकेट सर्जरीज, ये भी अब रोबोट्स कर दे रहे हैं। वहां से लेके जो बहुत सिंपल काम है, घर में झाड़ू पोछा लगाना, पोछे को अपने आप चार्ज कर देना, फूड डिलीवरी कर देना, पिज्जा पहुंचा देना, ये भी रोबोट्स कर दे रहे हैं। तो लॉट ऑफ रेंज ऑफ वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं रोबोट्स। तो ऐसे वर्ल्ड में आगे होगा क्या और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? एक गेम चेंजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आएगा जब ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे। ह्यूमनॉइड्स क्या होते हैं? ह्यूमनॉइड्स आर रोबोट्स जो ह्यूमन शेप के होते हैं, क्योंकि जब वो आ जाएंगे ना, वो एकदम हमारी तरह एक्ट कर पाएंगे। वो झाड़ू भी लगा पाएंगे, वो काम भी कर पाएंगे, वो ड्राइविंग कर पाएंगे, वो प्रेस भी कर पाएंगे, सेक्रेटरी भी हो जाएंगे। दैट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ करंट जॉब्स। इलॉन मस्क का एक रीसेंट इंटरव्यू है, राइट आफ्टर हिज पे पैकेज, $1 trillion पे पैकेज गॉट अप्रूव्ड इन नवंबर 2025, वेयर ही इन डिटेल्स टॉक्स अबाउट कि ये रोबोटिक फ्यूचर होगा कैसे या ये इंडस्ट्री कैसे होगी। और वो बोलता है कि इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना बड़ा टैम आज तक बना ही नहीं। इतने सारे लैपटॉप्स नहीं बिके, इतना पावर नहीं बिका, इतने आईफोन्स नहीं बिके जितने रोबोट्स बिकेंगे। और उसमें वो ये भी बोलता है कि जिस दिन ये रोबोट्स अपने आप YouTube देख के कोई काम सीखना की कैपेबिलिटी सीख जाएंगे, दैट विल बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्योंकि तब आप एक रोबोट बना दोगे और वो रोबोट सारा काम सीख जाएगा, फ्रॉम पेंटिंग टू इन्वेस्टिंग टू मेकिंग अ कार, एवरीथिंग। एंड ही सेज, एंड देन इंटरव्यूअर कहता है तो ये तो डेकेड्स अवे है ना। तो वो इलॉन कहता है कि यस, अ डेकेड अवे। तो इन इलॉन्स माइंड इट इज ओनली लाइक 8-10 years away. So he says that this is the biggest industry that will ever be made and it is right here. And why is it such an inflection point? क्योंकि उसका दिमाग तो आ ही जाएगा, and robots because they उनका physical capability machine है, वो 10 रोबोट मिलके अगला 100 रोबोट अपने आप बना लेंगे और वो 100 रोबोट मिलके अगला 20,000 रोबोट अपने आप बना लेंगे, क्योंकि उनके पास फिजिकल कैपेबिलिटी भी है, मेंटल कैपेबिलिटी है। तो अगर आप इसको कॉस्ट स्केल पे इमेजिन करो, एक एग्जांपल देती हूँ। सो फ्रॉम 500 करोड़ करंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज, इट कैन कम डाउन टू 10 करोड़ और मे बी 90 करोड़, और उसका ओवरहेड मान लो 100 करोड़। तो कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग विल रियली स्लैश और हर काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो एक एरा ऑफ अबंडेंस एक्सपेक्टेड है। एरा ऑफ अबंडेंस में होगा क्या? हमारे पास तो कोई जॉब भी नहीं होगी, सारी जॉब्स रोबोट कर देंगे क्या? नहीं, हम लोग जॉबलेस नहीं होंगे। स्टॉप फियरिंग कि विद टेक्नोलॉजी, विद एआई, विद रोबोट हम लोग जॉबलेस हो जाएंगे। विद एवरी टेक्नोलॉजी जॉब्स चेंज हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि थिंग्स लाइक एम्पैथी, लव, कंपेनियनशिप, जो हम लोग को रियली चाहिए, उसके लिए लोग पे करेंगे। अभी तो हमारे पास उसके लिए पे करने के लिए पैसे हैं भी नहीं, क्योंकि हम ब्रिजेस के लिए पे कर रहे हैं। तो these people, these services will start getting paid for, and people who can provide these at quality and authenticity will be paid. तो जॉब्स चेंज होंगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया अपनी क्रिएटिविटी से। वैसे ही आपको भी इमेजिन करना है कि इस नए वर्ल्ड में क्या जॉब्स क्रिएट होंगी और वो जॉब किन चीज़ों के लिए लोग पैसे देंगे। So that's about robots. Robots are coming. Costs will really slash down. New jobs will get created. Is the summary of it. इसमें मैं एक छोटा सा साइड देना चाहती हूँ। इलॉन ने कहा था इस इंटरव्यू में ना कि ये टैम है ही नहीं, ये टैम बनेगा जीरो से। आज इसका कोई टोटल एड्रेसेबल मार्केट नहीं है, बट इन्फिनिटी तक बनेगा। ये साइड में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टैम समझाया था। अगर आपको उसमें रेफर करना है टैम बनता कैसा है, तो ये वो एग्जाम्पल है जहाँ रोबोट्स बनेंगे और इनफाइनाइट टैम बनेगा, एंड द फ्यूचर मार्केट ऑफ रोबोट्स इज गोइंग टू बी सो बिग। तो ये है पूरी कहानी रोबोट एरा की। अगर आपको एक्साइटिंग लगी, ज्ञानवर्धक लगी, क्रेजी लगी, अच्छी लगी, कमेंट में बताइए, एंड आई विल रिप्लाई टू सम ऑफ दोस। एंड बाकी आने दो, संभाल लेंगे। इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड, वी आर ऑल इंटेलिजेंट, विल फिगर इट आउट, देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड, इट्स गोइंग टू बी फन। People, this is Failing Forward Girl. I'm signing off. I'll see you in the next episode. Till then, if you could like and subscribe, that will be a lot of help. Thank you.